दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 की। इस पार्ट 1 में आपको थ्योरी के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से। ये क्वेश्चंस आपको निम्मी की असाइनमेंट बुक से लिए गए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन निम्मी पैटर्न सीरीज, यानी कि निम्मी की पैटर्न सीरीज बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको यही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे 20 क्वेश्चंस की। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। निम्मी पैटर्न इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी एमसीक्यूज का ये वीडियो रहने वाला है। निम्मी की बुक से मैंने पहले भी 3 वीडियोज अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज हमारे यहाँ मिलती रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे 20 क्वेश्चंस की। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल का उच्च पोटेंशियल एलिमेंट होता है। तो ये 2003 में क्वेश्चंस आया हुआ है। एक शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल का उच्च पोटेंशियल एलिमेंट होता है। तो शुष्क सेल का उच्च पोटेंशियल एलिमेंट पूछा गया है, कौन सा है निम्न में से? तो तांबा, कार्बन, सिल्वर और जिंक आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। और इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुई हैं। तो अभी आपका आंसर कार्बन सही आंसर रहेगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस पदार्थ को इलेक्ट्रिक अर्धचालक पदार्थ में मिलाने से एन टाइप अर्धचालक पदार्थ प्राप्त होता है? तो एन टाइप अर्धचालक पदार्थ किसके साथ मिलाने से होता है? तो एल्यूमिनियम, बोरोन, एंटीमनी और इंडियम आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। 2001 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एंटीमनी आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आप इन क्वेश्चंस को याद जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में प्रयोग होने वाला चालक है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर, टिन, लेड और चांदी। चांदी की चालकता होती है, यानी कि इसका प्रतिरोध कम होता है, चालकता अधिक होती है, और इसकी चालकता 99% होती है, यानी कि सर्वाधिक चांदी की होती है। परंतु चांदी का यूज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है इसलिए, और ये महंगा होने के कारण इसका यूज नहीं किया जाता है। कॉपर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक भी अधिक है और प्रतिरोध भी कम होता है। 90% प्रतिरोध इसकी चालकता होती है कॉपर की, यानी कि 90% अच्छी चालकता का है, इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और पूछा जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आपको चांदी करना है, और सबसे अधिक प्रयोग किसका किया जाता है? तो कॉपर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक बैटरी चार्जर से जैसे जैसे चार्ज होती है, एसिड का विशिष्ट घनत्व क्या होता है? तो एसिड का विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक डेंसिटी बढ़ती है उतना ही रहेगा, कम होता है या फिर शून्य हो जाएगा? तो उसकी विशिष्ट घनत्व, एसिड का विशिष्ट घनत्व बढ़ेगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। तो जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है तो उसका एसिड घनत्व बढ़ता जाएगा। सेमीकंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। नेगेटिव तापक्रम को एफिशिएट रेजिस्टेंस, पॉजिटिव तापक्रम को
एफिशिएट रेजिस्टेंस का, स्थिर तापमान को एफिशिएट रेजिस्टेंस का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर में होता है नेगेटिव तापक्रम को यानी कि ऋणात्मक तापक्रम को एफिशिएट रेजिस्टेंस का सेमीकंडक्टर में होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9th नंबर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? ट्राईवेलेंट, पेंटावेलेंट, टेट्रावेलेंट। तो ट्राईवेलेंट अशुद्धि मिला के पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। ये 3 टाइप की अशुद्धियाँ मिलाई जाती है और पी टाइप बनाने के लिए हमें ट्राईवेलेंट का यूज किया जाता है। ट्राईवेलेंट किस सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। कॉपर के सबसे अधिक प्रयोग का होने का कारण क्या है? तो अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक कौन सा चालक का यूज किया जाता है, तो हमने किया था कॉपर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अब पूछा है कि कॉपर का सबसे अधिक प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? तो ये चांदी से सस्ता होता है। ये भी है कि चांदी सबसे महंगी होती है, उसकी चालकता भले ही अधिक हो परंतु महंगी होने के कारण उसका यूज कम किया जाता है। ये चांदी से सस्ता होता है, इसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसको पतले तारों में बदला जा सकता है। तो सब उपयोग करने का कारण क्या है, तो तीनों कारण इसके सही है। रेजिस्टिविटी भी कम होती है, इसकी रेजिस्टिविटी चांदी से भी सस्ता है और पतले तारों में इसका यूज किया जा सकता है, इसलिए कॉपर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। सेकंड एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, सुचालक कौन सा है, इसे पूछा जाता है। तो टिन, चांदी, कॉपर, प्लेटिनियम, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो चांदी आपका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। चांदी सबसे अधिक, इसकी प्रतिरोध सबसे कम होता है, यानी कि 90% इसकी चालकता होने के कारण सबसे अच्छा चालक माना जाता है। वैसे गोल्ड सबसे अच्छा चालक है क्योंकि उसकी चालकता होती है 99%। गोल्ड की चालकता 99% होती है क्योंकि उसका यूज किया ही नहीं जाता है, नगण्य के रूप में होता है क्योंकि वह सबसे महंगा है। सिलिकॉन में जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो उसका रेजिस्टेंस होता है। तो सिलिकॉन में जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तब उसका रेजिस्टेंस होता है, कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन में जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है। तो पी टाइप के लिए हमने मिलाई थी ट्राईवेलेंट। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो ट्राईवेलेंट, और एन टाइप बनानी है तो पेंटावोलेट का यूज किया जाता है। पेंटावेलेट अशुद्धि मिला के एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। जर्मेनियम एटम में होते हैं। तो जर्मेनियम एटम में होते हैं 4 प्रोटॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जर्मेनियम में। ऑप्शन बी सही आंसर है। सिलिकॉन एटम में होते हैं, सिलिकॉन एटम में होते हैं तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन में, और जर्मेनियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी जर्मेनियम और सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एबोनाइट एक अच्छा है, यानी कि चालक अच्छा है, कुचालक है या फिर सेमीकंडक्टर जिसे अर्धचालक कहते हैं, यानी कि तीनों में से कौन सा है? तो ये एबोनाइट होता है, वह कुचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर होता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। बैटरी चार्जर में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर का आकार पर निर्भर करता है। बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज पर, बैटरी की चार्जिंग एम्पीयर क्षमता पर, बैटरी की चार्जिंग पावर पर, या फिर बैटरी की चार्जिंग ऊर्जा पर। तो बैटरी की चार्जिंग पावर पे डिपेंड करता है, उसका जो ट्रांसफार्मर होता है चार्जर के अंदर उसका आकार कैसा होगा, ये बैटरी के चार्जिंग पावर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है,
जब रेक्टिफायर का प्रयोग बैटरी चार्जर में होता है किया जाता है का चुनाव बैटरी चार्जर पर निर्भर करता है। जब रेक्टिफायर का प्रयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है, यानी कि रेक्टिफायर का प्रयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है, तो उस रेक्टिफायर का चुनाव बैटरी चार्जर के पर निर्भर होता है। तो बैटरी चार्जिंग की क्या चीज़ है, उस पर रेक्टिफायर का चुनाव निर्भर करता है। वोल्टेज रेटिंग, एम्पियर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दोनों, पावर रेटिंग, एम्पियर ओवर रेटिंग। तो एम्पियर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दोनों पे डिपेंड करता है कि रेक्टिफायर का आकार कैसा होगा या चुनाव कैसे किया जाता है। सुरक्षित मान लिमिट चार्जिंग करंट के लिए करंट मिली लिमिटर की आवश्यकता होती है यदि चार्जर को से जोड़ा जाता है। तो डिस्चार्ज बैटरी से, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। सुरक्षित मान और लिमिट चार्जिंग करंट के लिए करंट लिमिटर की आवश्यकता होती है। यदि चार्जर को डिस्चार्ज बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें लिमिटर की आवश्यकता होती है सुरक्षित मान और लिमिट चार्जिंग के लिए, यानी कि लिमिट चार्जिंग करंट हो। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए? ब्रिज की तरह 4 डायोड, मेटल रेक्टिफायर ब्रिज की तरह 2 डायोड 1 डायोड। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1 डायोड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको। जब वोल्टेज सिलेक्टर का प्रयोग बैटरी चार्जर में होता है तो ट्रांसफार्मर का होगा। जब वोल्टेज सिलेक्टर का प्रयोग बैटरी चार्जर में होता है, ट्रांसफार्मर का होगा। 2 सेकेंडरी टर्मिनल के साथ स्टेप डाउन, 2 सेकेंडरी टर्मिनल के साथ स्टेप अप, तो मल्टी टेप सेकेंडरी के साथ स्टेप डाउन और मल्टी टेप सेकेंडरी के साथ स्टेप अप। तो मल्टी टेप सेकेंडरी के साथ स्टेप डाउन, आपका सी आंसर सही आंसर है कि मल्टी टेप सेकेंडरी के साथ स्टेप डाउन होगा ट्रांसफार्मर का, यदि वोल्टेज सिलेक्टर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग में हो रहा है। तो लेड एसिड सेल से कम पर डिस्चार्ज नहीं होता। कितने वोल्ट से कम पर लेड एसिड सेल चार्ज नहीं होता? तो 1.8 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 1.8 वोल्ट से कम यदि वोल्टेज है आपका तो लेड एसिड सेल चार्ज नहीं होगा। जब बैटरी चार्जिंग की प्रक्रिया में है और पाते हैं कि अधिकतर चार्ज हो गई है, इसके जरूरी है चार्जिंग करंट बढ़ना, चार्जिंग करंट घटना। अधिकतम लिमिट के लिए बढ़ी हुई वोल्टेज बैटरी चार्जर के लिए, न्यूनतम लिमिट के लिए घटी हुई वोल्टेज बैटरी चार्जर के लिए। तो यदि जब आपकी बैटरी चार्जिंग प्रक्रिया में है और पाते हैं कि अधिकतर चार्ज हो गई है, यानी कि बैटरी अधिकतर पूरी लगभग चार्ज हो गई है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो चार्जिंग करंट घटना ज़रूरी है। चार्जिंग का जो करंट है वो घटना ज़रूरी है यदि अधिकतर आपकी बैटरी चार्ज हो गई है। तो ये थे आज हमारे 20 क्वेश्चन नेमी की बुक से लिए गए और आपको इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में ज़रूर देखें। नेमी असाइनमेंट क्वेश्चंस थे आज हमारी वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से, और ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।